खबर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे और धक्का मुक्की की। आपको बता दें, अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर विधानसभा में आज जमकर बवाल हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के विधायक आपस में भिड़ गए। 4 तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं। हंगामा उस वक्त हुआ जब इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद अहमद ने सदन में 370 का बैनर दिखाना शुरू किया। इसके बाद पहले तो जमकर हंगामा होता रहा, फिर धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई, हाथापाई तक होने लगी और हंगामे के कारण विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी। सदन स्थगित होने के बाद भी बीजेपी विधायकों ने अपना विरोध जारी रखा। हंगामा बढ़ा तो सदन पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। अब 2 तस्वीरें एक साथ आपके सामने होंगी जहां विधानसभा में 370 पर हंगामे को लेकर ये खबर सामने आई और जैसा कि आपको बताया, इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद अहमद ने पोस्टर लहराना शुरू किया और पोस्टर में अनुच्छेद 370 की बहाल की मांग थी। पोस्टर लेकर दाखिल होने की जब वो कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। बीजेपी विधायकों ने रोकने की कोशिश की तो धक्का मुक्की शुरू हो गई। हंगामे के बीच कुछ विधायकों के साथ हाथापाई की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये उसी वक्त की 2 तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ बैनर लिए, वहीं दूसरी तरफ हंगामा बढ़ चुका था। स्पीकर के बार शांति की अपील के बाद भी हंगामा नहीं रुका। नतीजा ये हुआ कि सदन की कार्रवाई को 15 मिनट के लिए पहले स्थगित कर दिया गया। भारी हंगामे के बाद हाथापाई की नौबत जैसे ही आ गई, विधानसभा की कार्रवाई को ही स्थगित कर दिया गया। तो तस्वीर अब आपके सामने है जहां देखिए विधानसभा में 370 पर हंगामे को लेकर ये आज एक बार फिर से खबर सामने आई है और हंगामा जिस तरीके से बढ़ता गया उसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। हालांकि जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे पर किस तरीके से अब पूरे मामले को लेकर बयान सामने आ रहा है, ये दिखाने से पहले फिलहाल सदन के अंदर की ये उस वक्त की तस्वीर है जब लगातार हंगामा बढ़ता गया और धक्का मुक्की के साथ साथ हाथापाई तक होने लगी। अब जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे पर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी का भी बयान सामने आया है। भारत को तोड़ने की कोशिश में जम्मू कश्मीर सरकार, स्मृति ईरानी की तरफ से कहा गया, अनुच्छेद 370 हटाने का कांग्रेस और एनसी का प्रयास सफल नहीं होगा। भारतीय संविधान का गला घोटने की कोशिश। आज मैं इंडिया अलायंस के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि भारत की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय सबको मान्य है, उस निर्णय का अपमान, उस निर्णय की अवहेलना करने का अधिकार कांग्रेस को, एनसी को देश में किसने दिया? लोकतांत्रिक ढांचे के माध्यम से एक चुनी हुई सरकार विकास के मुद्दों पर काम करने की बजाय, भारत को जोड़ने की बजाय भारत को तोड़ने का प्रमाण दे रही है। मैं इंडिया अलायंस के सभी नेताओं को, देश के नागरिकों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूं कि संसद द्वारा पारित धारा 370 पुनर्स्थापित नहीं होगा। सदन के अंदर की तस्वीर आप देख चुके हैं। आप सदन के बाहर आकर क्या बयानबाजी हुई सुनिए, क्योंकि आज के हंगामे के बाद जब बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायक सदन से बाहर निकले तो बेहद गुस्से में नजर आए और सदन के बाहर क्या कहा सुनिए। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश और साजिश की है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। लोगों की जो उम्मीदें हैं, लोगों की जो सियासी एस्पिरेशंस है या डेवलपमेंट के हवाले से, तामीर तरक्की के हवाले से जो लोगों ने हमें वोट दिया है, वो उस पर जो है बहस डिबेट करने नहीं देते। जो गवर्नर साहब का खुतबा है उस पर बात करनी थी, हर मेंबरान को अपनी जो राय रखनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें एक बहाना मिला है इस वक्त बीजेपी वालों को कि वो असल मुद्दों से जो है भटक रहे हैं और 370, 35 से या जो 5 अगस्त का फैसला लिया गया उसकी जो मजम्मत है, उसकी जो रिजेक्शन के लिए जो है हम जो रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं असेंबली में, इससे वो इन मुद्दों से आपने भी बैनर दिखाया, उससे भी कई मेंबरान जो है वहाँ पर गुस्सा हुए, तो उस पर क्या कहेंगे? भाजपा वाले गुस्सा हो गए और कौन गुस्सा होगा? आपने खुद देखा होगा।
इरफान कुरैशी हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और इरफान, ये कोई पहला दिन नहीं है जब सदन में हमने देखा कि किस तरीके से कार्रवाई को पहले लगा कि बाधित करने की कोशिश हो रही है, हंगामा, लेकिन आज तो मारपीट तक की, धक्का मुक्की की नौबत आ गई कि धक्के मारते हुए सदन से बाहर निकलते हुए भी नजर आए। देखिए, बिल्कुल इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मारपीट और धक्का मुक्की पर बात पहुंचेगी। हाँ। क्योंकि कल जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से रेजोल्यूशन लाया गया, उसे जो है सदन में पास किया गया विद मेजॉरिटी, उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने जो है विधायकों ने यहाँ पर उसका विरोध किया और लगातार कहा कि जम्मू कश्मीर में इस तरह का जो रेजोल्यूशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और भारतीय जनता पार्टी इसका लगातार विरोध करेंगी। तो उसके चलते फिर कल जो है हाउस को एडजॉर्न किया गया था। आज जो ही हाउस शुरू हुआ तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलएज हैं उन्होंने विरोध करना शुरू किया और उसी बीच जो है पीडीपी और अन्य कुछ विधायकों की तरफ से एक और रेजोल्यूशन लाया गया जिसमें साफ तौर पर 370 और 35A की बहाली का जिक्र किया गया था। और उसी बीच अवामी इत्तेहाद पार्टी से जो एमएलए लंगेट है, इंजीनियर रशीद के भाई हैं, उन्होंने एक बैनर निकाला जिसमें 370 35A को लेकर स्लोगनिंग लिखा हुआ था। उसके चलते बीजेपी और उनके बीच में वहां पर धक्का मुक्की होना शुरू हुआ और बीजेपी के मेंबर्स और बाकी जो मेंबर्स थे वो वेल में आए, उन्हें मार्शल आउट भी किया गया, कुछ देर के लिए सदन को एडजॉर्न भी किया गया। उसके बाद एक बार स्पीकर ने फिर से कोशिश की कि सदन का जो बिजनेस है वो चल पाए, लेकिन इस हंगामे के चलते कहीं ना कहीं वहां पर जिस तरह की मारपीट हुई, सदन को जो है एक बार फिर से कल तक के लिए एडजॉर्न किया गया। लेकिन सवाल अब ये है कि जो कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कहें या सरकार की तरफ से रेजोल्यूशन जो पारित किया गया उसमें स्पेशल स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज का जिक्र किया गया है, तब जो है पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और इंजीनियर रशीद के भाई ने जो एमएलए हैं लंगेट से, उन्होंने उसका समर्थन किया। लेकिन आज एक और रेजोल्यूशन आया जिसमें उनका ये मानना था कि स्पष्टीकरण जो है कल के रेजोल्यूशन में नहीं था, उनमें उन्हें काफ़ी डाउट्स थे और कहीं ना कहीं स्कोप था उस रेजोल्यूशन में जिसमें कि 370 और 35A जैसे प्रोविजन जम्मू कश्मीर को दोबारा नहीं मिलते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि सिक्योरिटी ऑफ लैंड एंड जॉब्स और बाकी जो चीज़ें हैं वो प्रोविजंस पहले ही सरकार ने जम्मू कश्मीर में रखे हुए हैं और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की लगातार सदन में जो है असल बिजनेस न करने की कोशिश है, लोगों के साथ जो वादे किए हैं। बिल्कुल, आज की नौबत के साथ साथ क्यों इसको लेकर लगातार हंगामा हो रहा है, इस बारे में इरफान ने बताया। फिलहाल नजर बनाए रखें हालात पर, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। इरफान, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।